आदाब, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में चुनाव आयोग के फैसले को आरजेडी ने चुनौती दी है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव आयोग के फैसले के बाद मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम शुरू हो गया है। 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक यह प्रक्रिया चलेगी और इस दौरान मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम होगा। ऐसे में इस फैसले का विरोध लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से किया जा रहा है और अब आरजेडी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और आरजेडी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। आपको बताएं कि ये मामला अब बिहार में गरमाता जा रहा है और ऐसे में आरजेडी की ओर से पार्टी के सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनर्निरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने यह आदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जारी किया है, जिससे राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। आरजेडी का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया है कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। उनका कहना है कि इस तरह के विशेष पुनर्निरीक्षण से कई मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर नागरिकों के वोटिंग अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए और इस पूरे मसले की विस्तृत सुनवाई की जाए। पार्टी ने भरोसा जताया है कि न्यायालय से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची का विशेष सघन पुनर्निरीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है और आयोग का तर्क है कि इससे मतदाता सूची को अद्यतन करने और फर्जी या दोहरे नामों को हटाने में मदद मिलेगी। हालांकि आरजेडी ने इस कदम पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि यह आदेश चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप है और इससे वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम काटे जा सकते हैं, जिससे खास समुदाय और क्षेत्रों के मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। ऐसे में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला मनमाना, गैर जरूरी और असंवैधानिक है। उनका आरोप है कि इससे लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव की भावना को ठेस पहुंची है। आरजेडी ने सवाल उठाया कि जब नियमित पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया पहले से ही तय है तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह के विशेष पुनर्निरीक्षण की क्या आवश्यकता थी। पार्टी को आशंका है कि इसका उपयोग चुनावी लाभ के लिए चुनिंदा मतदाताओं को हटाने के लिए किया जा सकता है और यही वजह है कि इसे लेकर आरजेडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको बताएं कि बिहार में चुनाव आयोग के फैसले के बाद ये सवाल भी लोगों के मन में है कि कौन कौन से दस्तावेज इस दौरान लगेंगे। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ को फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं और घर घर जाकर यह काम चुनाव आयोग की टीम की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि एक खास समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने यह मनमाना फैसला लिया है। साथ ही देखिए, मनोज झा ने इस याचिका को दायर करते हुए ये भी बताया कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति गरमाई हुई है चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद और पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।